जय श्री कृष्ण। समस्या का डर ही सबसे बड़ा डर है और यही सबसे बड़ी समस्या है और गीता ही उसका हल है। गीता का जो प्रमुख संदेश है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे मित्रों। भगवत गीता के जो रहस्य, एक तो खुद को शरीर मत समझो। हम स्वयं को शरीर मानते हैं और कष्ट भोगते हैं। सुख दुख भी हम शरीर के माध्यम से ही अनुभव करते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि तुम तो आत्मा हो, शरीर तो मात्र साधन है और आत्मा को कष्ट होता नहीं है। न उसको जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है। उसका कोई नाश होने वाला नहीं, वह सनातन है। इसलिए खुद को शरीर मत समझो, उसके मालिक बनो और उससे काम में लो। उसको कष्ट दो, पीड़ा दो, तपस्या करो। इसलिए लोग और ऋषि तपस्या का मार्ग चुनते हैं और इसको साधन की तरह उपयोग में लेते हैं। दूसरा बिंदु यह है, कर्म फल की चिंता न करो। कई परिस्थितियां, देश, काल, वातावरण आपके कार्य के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। वह प्रकृति के नियमों का समूह है जो आपको सफलता या विफलता दिलाता है। आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, यह सबसे सुंदर बात है। इसलिए परमात्मा को निमित्त मानकर, परमात्मा की शरण में जाकर या ऐसी शक्ति की शरण में जाकर जो हमेशा अच्छा ही करती है, उसके प्रति धन्यवाद का भाव रखते हुए कर्म करना चाहिए, जिससे कभी चिंता नहीं होगी। क्योंकि प्रकृति के नियम बहुत सरल है। जैसे भूख लगने पर हम भोजन करते हैं और नींद आने पर सो जाते हैं, और बाकी क्रियाएं आवश्यकता होने पर स्वयं संपन्न करते हैं। उन्हें दृष्टा मात्र बनकर देखने की आवश्यकता है। हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए। अर्जुन को मालूम था कि कृष्ण जो कर रहे हैं वह सत्य है और वो मेरा कभी बुरा नहीं चाहेंगे। इसलिए वो चाहता था कि वो मुझे सन्मार्ग पर ले आए। इसके लिए वो बार बार प्रश्न कर रहा था और वही प्रश्न और उत्तर के रूप में गीता समाधान के रूप में पूरे विश्व समुदाय को उपलब्ध हुई, जो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही है और भविष्य में भी करते हैं। यदि हम किसी कार्य को कर रहे हैं और उसका उद्देश्य सही हो और बीच में कूटनीति का भी उपयोग करना पड़े, तो महाभारत जैसा युद्ध भी जीता जा सकता है। क्योंकि अर्जुन जानते थे, जिसको मैंने सारथी बनाया है वो मेरे मन के और आत्मा के भी सारथी बन जाए, ऐसा वो प्रयास कर रहा था। उसके मन में जो शंकाएं थी उसको दूर करने के लिए वह बार बार कृष्ण से प्रश्न करता और कृष्ण उसके उत्तर देते थे। इसी कारण कृष्ण का महत्व है और अर्जुन का भी महत्व है, जो कि भगवत गीता का सार है। यदि हमारा उद्देश्य पवित्र हो तो साधन कुछ भी हो, वह सत्य मार्ग की ओर ही ले जाता है। कृष्ण ने हमको यह सिखाया और अर्जुन ने वह सीखा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। सबके लिए समय उतना ही रहता है। कोई खर्च करता है, कोई बीत जाता है। सबके लिए समय उतना ही रहता है। कोई बीत जाता है, कोई बिता जाता है। भगवत गीता और समय का विस्तार आज हमारा विषय है। इसमें कृष्ण अर्जुन के लिए समय का विस्तार करते हैं। हम देखते हैं कि कुछ ही क्षणों में 18 अध्याय कैसे समझाना संभव हुआ। उसमें कृष्ण से अर्जुन प्रश्न भी पूछ लेता है और कृष्ण उसका समाधान भी कर देते हैं और 18 अध्याय के रूप में हमें एक भगवत गीता, एक नायाब ग्रंथ प्राप्त होता है, जो भगवान का गीत है, भगवान का उद्घोष है, भगवान के विचार है। भगवान हमसे क्या चाहते हैं, वे प्राकृतिक नियम जो पूरी मानव जाति के लिए आवश्यक थे वो हमें बता दें। कृष्ण अर्जुन के लिए समय का विस्तार करते हैं, अर्थात जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है वह कम समय में भी ज़्यादा जानकारी दे सकता है, क्योंकि उसकी तैयारी पूर्ण है। एक जो पढ़ाकू छात्र है, प्रतिभाशाली छात्र है, जो बहुत मेहनत करता है, लगातार अभ्यास करता है। अर्जुन भी प्रतिदिन प्रतिक्षण धनुष बाण तीर चलाने का अभ्यास करते थे। इसलिए हम देखते हैं जो पढ़ने वाला छात्र है वह कम समय में भी 3 घंटे में भी उस प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न सही करके आ जाता है, और जो कम पढ़ता है वह सोचने में ही समय बिता देता है कि इसका उत्तर क्या होगा। जो पढ़ने वाले छात्र ने क्या किया, वो समय का विस्तार किया। उसने कम समय में भी ज़्यादा विचार कर पाया
ज़्यादा संख्यात्मक विश्लेषणात्मक बुद्धि का उपयोग कर पाए, क्योंकि उसकी तैयारी पहले से थी। वैसे ही प्रतिभाशाली, लगनशील, प्रयत्नशील व्यक्ति समय का विस्तार कर सत्य की खोज कर पाते हैं, कम समय में ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त कर पाते हैं। हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति कम समय में भी ज़्यादा पुस्तकें पढ़ पाते हैं, ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर पाते हैं। तो उन्होंने क्या किया? समय सभी के पास उतना ही है, लेकिन उस कम समय में भी वो ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं, ज़्यादा धन कमा पा रहे हैं। तो उसका कारण यही है कि वह कम समय में ज़्यादा चीज़ों को समझ पा रहे हैं, उसको सही तर्क व्याख्या सहित अपने आप में आत्मसात कर पा रहे हैं। आम जन समय का विस्तार कैसे कर पाए? तो उसका पहला सूत्र है कि वह हड़बड़ी में न रहे। वह यह सोचे कि वह पूरी मानव जाति से सबसे पहले इस कार्य को प्रारंभ कर रहा है, संपन्न कर रहा है। कृष्ण को कोई जल्दबाजी नहीं थी। महाभारत में दोनों तरफ की सेनाएं उद्यत थी युद्ध के लिए, फिर भी उन्होंने बड़ी शांति से, आराम से अर्जुन को हर प्रश्न का उत्तर दिया, ज्ञान दिया। वह कभी लेट नहीं होते हैं, नहीं वह यह सोचते हैं कि मेरे से पहले इस कार्य को कोई संपन्न कर देगा। वह कभी जल्दबाजी नहीं करते, न ही उन्हें किसी चीज़ का भय। वह जब जिस कार्य को करते हैं सर्वश्रेष्ठ करते हैं, हड़बड़ाहट में नहीं रहते हैं। लेकिन एक सामान्य मनुष्य जब भी कोई कार्य करता है तो उससे तनाव उत्पन्न होता है। शरीर और मन दोनों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। जब भी आपको कोई कार्य दिया जाता है तो आप सबसे पहले तनावग्रस्त हो जाते हैं। आपकी बुद्धि कार्य नहीं करती है, आपका शरीर काम नहीं करता है, आपका मन जवाब देने लगता है। तनाव इसलिए उत्पन्न होता है कि हम सोचते हैं कि हमें यह कार्य बहुत लेट दिया गया है, इसे बहुत पहले दिया जाना था। जब हम इसे करना चाहते हैं तो वह समय निकल चुका है, अभी हमारे पास समय नहीं है, हम लेट हो रहे हैं या अभी इसे नहीं करना चाहते हैं, हमारे पास इस कार्य का समय नहीं है। कोई दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हमें याद आ जाता है। हम घर बैठे हैं तो हमें ऑफिस याद आ जाता है, और ऑफिस बैठे हैं तो घर याद आने लगता है। वास्तव में हमें किसी भी कार्य के लिए समय नहीं है। जो हम दूसरा कार्य सोच रहे हैं उसके लिए भी नहीं है, और वर्तमान में कर रहे हैं उसके लिए तो है ही नहीं। इसी से उद्विग्नता उत्पन्न होती है, जल्दबाजी उत्पन्न होती है कि हम बहुत लेट हो रहे हैं, जबकि हम कई घंटों फ्री बैठ सकते हैं, फालतू बातें कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, रील स्क्रॉल कर सकते हैं। लेकिन जब भी हमें कोई कार्य दिया जाता है तो हमें लगता है कि हम लेट हो रहे हैं, यह हम दूसरों से बहुत बाद में इस कार्य को कर रहे हैं। यही उद्विग्नता का कारण है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से तुलना नहीं करनी है। यह न सोचें कि दुनिया में क्या हो रहा है। तुम जब जिस कार्य को करते हो उसे पूरी ईमानदारी से करो, सर्वश्रेष्ठता से करो, बिना जल्दबाजी के करो। यही सोचो कि तुम सबसे पहले इसे कर रहे हो और इसे शांतिपूर्वक इसे संपन्न करोगे। हम उद्विग्नता में रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। बिना योजना के, जल्दबाजी के, हड़बड़ाहट के किसी कार्य के परिणाम भी वैसे ही अनपेक्षित आते हैं। इसलिए समय न हो, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं हो तो भी समय बहुत है का आभास मन में रखकर कार्य करना चाहिए। यह सोचें कि मैं दूसरों से पहले और सबसे पहले इस कार्य में लगा हुआ हूँ, इसलिए इसे मैं सबसे पहले संपन्न कर पाऊँगा। यह भय समा हटा देना चाहिए कि यह कार्य समय पर पूर्ण नहीं होगा। कार्य के परिणाम की तो चिंता करें नहीं, यह समय पर पूर्ण होगा इसकी भी चिंता हमें छोड़ देनी चाहिए। कृष्ण जब कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कह रहे हैं तो उसका अर्थ यह भी है कि हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो उसके समय पर नहीं होने की चिंता भी करने लगते हैं कि यह समय पर होगा या नहीं। उसकी चिंता भी कृष्ण छोड़ने के लिए कह रहे हैं। आप कार्य को आनंद पूर्वक संपन्न कीजिए और यह सोचें कि मैं इसे सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ। इसलिए कोई भी कार्य दिया जाए तो उसी पर हमें चिंतन उसी समय प्रारंभ कर देना चाहिए कि इसको कैसे संपन्न किया जाए। इसके लिए आइंस्टीन ने बहुत ही सुंदर फार्मूला निकाला है। उन्होंने कहा कि मुझे कोई कार्य 1 घंटे में संपन्न करने के लिए दिया जाता है तो 55 मिनट में उसे सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीके ढूंढने में बिताता हूँ कि इसे कैसे सबसे दुनिया में बेहतरीन हलों द्वारा हल किया जा सकता है। इस प्रश्न के क्या क्या विभिन्न रूपों से इसे परिणाम तक पहुंचाया जा सकता है। मैं सोचता हूँ, बहुत सोचता हूँ, और यही लोग नहीं करते हैं। किसी भी कार्य को सामने आते ही हड़बड़ाहट में, घबराहट से, जल्दबाजी में शुरू कर देते हैं
और उसके अनपेक्षित परिणाम भुगतते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। 1 घंटे का कार्य मुझे दिया जाता है तो 55 मिनट में उसमें सोचने में बिताता हूँ कि इसे कैसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से करूँ। जितने भी तरीके हो सकते हैं इस कार्य को करने के, मैं सब कागज़ पर लिख लेता हूँ। फिर इनमें से जो सर्वश्रेष्ठ तरीका है उससे मैं 5 मिनट में इस कार्य को करके बता देता हूँ जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होता है। एप्पल कंपनी भी यही करती है। वो दुनिया में जितने भी आविष्कार हो रहे हैं, इनोवेशन हो रहे हैं, उसका वह कई वर्षों तक अध्ययन करते हैं। और जब उन्हें लगता है कि यह सर्वश्रेष्ठ तरीका है, इससे बाहर अब खोज को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो वह अपने प्रोडक्ट में उसे उपयोग कर लेते हैं और वो वापस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं। यही विद्वानों का तरीका है, यही कृष्ण का तरीका है, यही समय विस्तार का तरीका है कि वह कभी लेट नहीं होते हैं, नहीं कभी जल्दबाजी में होते हैं, नहीं उन्हें किसी के आगे बढ़ने का डर होता है। वह अपने आप से ही तुलना करते हैं और यह भी नहीं सोचते हैं कि यह कार्य समय पर होगा या नहीं, बस उसे आनंद पूर्वक करते हैं, सर्वश्रेष्ठ तरीके से करते हैं। और कृष्ण एक तरीका और बताते हैं जिससे हम अभय युक्त जीवन जी सकते हैं। समस्या को अपनी नहीं मानना। कोई भी समस्या हो तो उसे अपनी नहीं माने, उसका विश्लेषण ऐसे ही करें जैसे कोई पर्यवेक्षक करता है। किसी दूसरे की समस्या हो वैसे अपनी समस्या को देखें। समस्या अपनी नहीं मानने से समस्या समाप्त हो जाती है। समस्या को दूर से देखें जैसे वो अपनी हो ही नहीं। अपनी हो तो भी 100% प्रयास यह करें और यह सिद्ध करने में समय लगा दें कि वो समस्या आपकी है ही नहीं। पहले तो ये सिद्ध कर दें कि समस्या आपकी है ही नहीं, फिर उसे हल करें। आइंस्टीन इसी विधि का उपयोग करते थे कि 55 मिनट उस समस्या को दूसरों की समस्या समझकर हल करते थे। ये मानव प्रवृत्ति, हम दूसरों की समस्या को जितने बेहतर तरीके से समझते हैं, अपनी समस्या को नहीं समझ पाते हैं। हम अपनी समस्या से भयाक्रांत हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन वही समस्या किसी दूसरे की हो तो हम उसे हजारों हल बता देते हैं, हजारों सलाह दे देते हैं, ये ऐसे ऐसे कर ले, तेरा काम हो जाए। लेकिन अपने लिए हम कोई समाधान नहीं ढूंढ पाते। इसलिए कृष्ण ने कहा है कि एक समस्या को अपनी समझो ही मत, या दूसरों की समझो, तो उसका हल तुम विभिन्न दृष्टिकोणों से तटस्थ होकर निकाल पाओगे। यही स्थिर प्रज्ञ होने की कला है कि समस्या को अपनी नहीं समझना। सुख दुखे सभे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो जीने की कला है। सुख दुख में सम रहने की कला ही समस्या को अपनी नहीं समझना, इसका भावार्थ है। जिस समस्या को हम अपनी समझकर तनावग्रस्त हो रहे थे, डर व्याप्त हो रहा था, उसे दूसरों की समझते ही डर समाप्त हो जाता है, भय समाप्त हो जाता है और समाधान सूझने लगते हैं। यही कृष्ण की कला है, जीवन मुक्त होने की कला है। समस्या का डर ही असली समस्या है। यह समस्त मानव जाति की समस्या है कि वह भयाक्रांत है। इसी से जादू टोना और परमात्मा का आविष्कार हुआ है, क्योंकि मानव सर्वप्रथम पृथ्वी पर आया तो विभिन्न चीज़ों से डरता था। जंगली जानवरों से, प्रकृति से, सर्दी, गर्मी, बारिश, हिम वर्षण, अतिवृष्टि, अकाल। तो वह समझ गया कि कुछ प्राकृतिक शक्तियाँ हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं, जिसे जादू टोना या परमात्मा के आशीर्वाद से ही हल किया जा सकता है। इसलिए समस्या का डर ही असली समस्या है। यदि हम उसे समझ जाते हैं, समस्या को दूर से देखने से ही हम उससे मुक्त हो सकते हैं। कृष्ण इसी का समाधान दृष्टा भाव से देखने की कला सिखाकर अर्जुन को बता रहे हैं। दृष्टा भाव से देखना ही सब समस्याओं का हल है। कृष्ण इसी विधि का उपयोग पूरी भगवत गीता में सिखाने का प्रयास कर रहे हैं और अर्जुन को भी भागवत गीता में इस विद्या द्वारा उन्होंने अंततः आत्म साक्षात्कार अर्थात विराट रूप विश्व रूप दर्शन दिखाकर संपन्न किया। अंतिम दृष्टा का जो फल मिलता है वह विराट रूप दर्शन से ही मिलता है। पूरा ब्रह्मांड को हम एक साथ देख पाते हैं। वही शुद्ध दृष्टा भाव है कि पूरे ब्रह्मांड को, समस्त चीज़ों को एक साथ सही रूपों में देखना। विराट रूप दर्शन का तात्पर्य क्या है कि हम समस्या के सभी पक्षों को एक साथ देख पाए। इसलिए कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि आपके विराट रूप में चारों तरफ मुझे आप ही आप दिखाई दे रहे हैं। असंख्य करोड़ों सिर आपके चारों तरफ, चारों दिशाओं में देखता हूँ तो वही नजर आ रहे हैं। अर्थात समाधान के रूप में चारों तरफ एक साथ दृष्टि को उत्पन्न करना ही दृष्टा भाव की दृष्टि प्राप्त करना है। इससे उसका दिमाग सुन्न हो गया था, जैसे दिमाग में उसकी चींटियां चल रही हो, झिंगूर बज रहे हो, झिंगूरों की आवाज़ आ रही हो। इतना स्तब्ध हो गया था, भयाक्रांत हो गया था और
निवेदन करने लगा, मुझे आपका वह चतुर्भुज रूप, मनमोहक रूप ही दिखाइए, ताकि मैं इस डर से मुक्त हो सकूं। फिर भी वह इस परम सत्य को एक साथ देखकर उसको झेलने के काबिल नहीं हो पा रहा था, जबकि भगवान उसे पूरी तरह योग्य बनाकर ही विराट रूप दर्शन कराए थे, लेकिन वह अभी तक उस स्थिति को महसूस नहीं कर पा रहा। इसलिए दृष्टा भाव ही महत्वपूर्ण है, समस्या को अपना नहीं समझना ही महत्वपूर्ण है। जल्दबाजी में कभी नहीं रहें, दूसरों से तुलना न करें कि हम लेट हो रहे हैं, अपने कार्य को अपनी मस्ती में करें और सफलता को प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मुझे सुनने के लिए हार्दिक आभार। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट्स करें। ये भी प्राचीन मूर्तियां हैं सर, इनमें ये जो बनावट है ना, हाँ, ये सब प्राचीन उस समय के। मतलब तीनों जगह से भोलेनाथ जी का ही है। हाँ, माता जी ने मतलब ये पार्वती जी इनकी पत्नी है, जो शिव जी का तो साथ में होता ही है। फिर वो छोटा वाला करो। ये कौन सा भगवान है? ये शिव पार्वती होने चाहिए। ये वाले कोई संत रहे होंगे जो उनके समय का है ये निर्माण। ये तीन भगवान हैं कि नीचे क्या है? ये विष्णु भगवान है, वो शेर सैया पे लेटे भगवान है, वो लक्ष्मी जी सेवा कर रहे हैं। बढ़िया धंधा है, चाले जल्दी चल जाए तो फिर करोड़ों रुपए में आते हैं पर लेके लाखों सबसे पेज लाइफ वाले एक साल में